साथियों, यह कहानी है उस दौर की जब तेज गेंदबाजी सिर्फ कौशल नहीं बल्कि घमंड का प्रतीक मानी जाती थी। जब कुछ गेंदबाज अपनी रफ्तार के नशे में इस कदर डूबे थे कि सामने वाले बल्लेबाज को सिर्फ शिकार समझते थे। उस समय दक्षिण अफ्रीका की धरती पर दो नाम तूफान की तरह गूंजते थे, अंद्रे नेल और डेल स्टेन। इन दोनों की तेज रफ्तार, गेंदें और आक्रामक रवैया हर टीम के लिए चुनौती था। लेकिन असली कहानी सिर्फ रफ्तार की नहीं थी, बल्कि उस घमंड की थी जिसने एक दिन उन्हें ऐसी सीख दी जिसे क्रिकेट इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। यह वही मुकाबला था जिसने भारतीय क्रिकेट के एक योद्धा को और भी महान बना दिया, और उस योद्धा का नाम था युवराज सिंह। वर्ष 2007 का वह रोमांचक समय था जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फ्यूचर कप सीरीज खेली जा रही थी। 3 मैचों की इस सीरीज में दोनों टीमें एक एक जीत के साथ बराबरी पर थे। निर्णायक मुकाबला उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में होना तय हुआ। मुकाबले से पहले आसमान में बादल छा गए और बारिश ने खेल की तस्वीर बदल दी। 50 ओवर का मैच घटकर 31 ओवर का रह गया। पिच पहले से ही गेंदबाजों के अनुकूल थी। ऊपर से मौसम ने बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। हर रन की कीमत सोने से भी ज़्यादा होने वाली थी। माहौल ऐसा था जैसे कोई जंग शुरू होने वाली हो। टॉस हुआ और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान जैक्विस कैलिस ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैदान पर उतरे अफ्रीकी बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। भारतीय टीम की ओर से नई गेंद संभाली। स्विंग के उत्साह जहीर खान ने उनकी पहली गेंद से ही यह साफ हो गया कि भारतीय टीम आसान शिकार नहीं बनने वाली। गेंद हवा में लहराती हुई बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी। पहले ओवर में अफ्रीका को सिर्फ 1 रन मिला। दबाव की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरे छोर से आए अजीत आगरकर पहली गेंद पर चौका खाकर भी उन्होंने संयम नहीं खोया। अगली ही गेंद पर उन्होंने अफ्रीकी ओपनर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तीसरी गेंद पर जैक कैलिस बोल्ड हो गए। कुछ ही मिनटों में अफ्रीका 6 रन पर 2 विकेट खो चुका था। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर जोश था, दर्शकों में उत्साह था। हर गेंद पर उम्मीदें बदल रही थी। अफ्रीकी टीम को समझ आ गया कि यह आसान दिन नहीं होने वाला। इसके बाद क्रीज पर आए एबी डिविलियर्स और हर्षल गिब्स। शुरुआत में उन्होंने संभल कर खेला। भारतीय गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर सटीक वार किए। फिर गेंदबाजी में आए सौरव गांगुली। दादा ने
अपनी चालाक गेंदबाजी से डिविलियर्स को कैच आउट कराया। अगली ही गेंद पर जेपी डुमिनी भी पेविलियन लौट गए। अफ्रीका 28 रन पर 4 विकेट खो चुका था। भारतीय टीम पूरी तरह हावी दिख रही थी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। गिब्स और जस्टिन केम्प ने पारी को संभाला। धीरे धीरे रन बनने लगे। आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया। चौके छक्कों की बारिश होने लगी। भारतीय गेंदबाजों की सख्ती के बावजूद स्कोर 31 ओवर में 148 रन तक पहुंच गया। इस पिच पर यह स्कोर छोटा नहीं था। हर भारतीय फैन समझ रहा था कि लक्ष्य आसान नहीं होगा। मुकाबला अब असली परीक्षा लेने वाला था। 150 रन का पीछा करने उतरे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली सामने थे। डेल स्टेन की रफ्तार और नेल का आक्रामक अंदाज। स्टेन की पहली गेंद बिजली की तरह आई, लेकिन सचिन ने जवाब में खूबसूरत चौका जड़ दिया। मैदान में तालियों की गूंज, मगर किस्मत ज्यादा देर साथ नहीं रही। मखाया एंटनी की गेंद पर सचिन 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। गौतम गंभीर भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई गेंद ने उनका स्टंप उड़ा दिया। स्कोर 20 रन से आसपास और 2 विकेट गिर चुके थे। द्रविड़ और गांगुली ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन अंद्रे नेल की उकसाने वाली हरकतों ने माहौल गरमा दिया। एक बाउंड्री के बाद नेल ने गांगुली को स्लेज किया। अगली गेंद पर गांगुली आउट हो गए। स्कोर 38 पर 3 विकेट। अफ्रीकी खिलाड़ी जश्न में डूबे थे। ड्रेसिंग रूम में बैठे थे युवराज सिंह, सब देख रहे थे। उनके भीतर आग जल चुकी थी। क्रीज पर आते ही उन्होंने खुद से वादा किया कि जवाब बल्ले से देंगे। शुरुआत में उन्होंने द्रविड़ के साथ मिलकर संयम दिखाया। गेंदबाज हर डॉट बॉल पर ताने मार रहे थे, लेकिन युवराज शांत थे। धीरे धीरे रन आने लगे। 15 ओवर में स्कोर 50 रन था। लक्ष्य दूर लग रहा था। फिर युवराज ने गियर बदला। एंड्रू हॉल की गेंद पर पहला जोरदार चौका लगा। दर्शकों में जान लौट आई। द्रविड़ ने भी कप्तान जैक कैलिस पर 3 चौके जड़ दिए। साझेदारी मजबूत होती गई। 22 ओवर में स्कोर 90 के पार पहुंच गया। मैच अब संतुलन में था, लेकिन तभी द्रविड़ रन आउट हो गए। अफ्रीका को फिर उम्मीद जगी। क्रीज पर आए एम.एस. धोनी। उन्होंने युवराज के साथ समझदारी से रन बटोरे। डेल स्टेन की गेंद पर युवराज ने पहला छक्का जड़ दिया। 3 ओवर में 21 रन चाहिए थे। अंद्रे नेल गेंदबाजी को आए। धोनी ने चौका जड़ा। फिर हेलीकॉप्टर शॉट से गेंद सीमा रेखा पार। नेल का घमंड टूटने लगा। अब जीत करीब थी। युवराज ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था। हर शॉट के साथ जवाब मिल रहा था। आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए थे। नेल गेंदबाजी कर रहे थे। युवराज ने जोरदार चौका जड़ दिया। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। फ्यूचर कप भारत के नाम हो चुका था। उस दिन युवराज सिंह ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि घमंड को भी हराया। उन्होंने
साबित किया कि असली ताकत सिर्फ रफ्तार में नहीं बल्कि धैर्य और जज्बे में होती है। 15 ओवर में 50 रन से लेकर जीत तक की यह कहानी साहस की मिसाल बन गई। साथियों, यह पारी सिर्फ अर्धशतक नहीं थी, यह आत्मसम्मान की जीत थी। युवराज ने दिखा दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर इरादे मजबूत हों तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। यह क्रिकेट की खूबसूरती है, यही जुनून है, यही असली खेल है, यही असली भावना है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो सोचिए उस दिन मैदान में बैठे दर्शकों को दर्शकों पर क्या बीती होगी। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, भावनाओं का तूफान है और उस तूफान के असली नायक युवराज सिंह थे।